भक्ति भाव के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हरिओम। आज भवानी जगत जननी माँ जगदम्बा रानी रूपादेश जगत को नमन। रानी रूपादेवी जी ने वेदांत के निगूढ़ रहस्य को सहज सरस व सरल जन सामान्य की भाषा में जन जन तक पहुंचाया। रानी रूपादेवी का वेदांत सौंदर्य अद्भुत और अनूठा है। रूपादेवी की वाणी ब्रह्म आत्म एक की अनुभूति की अमोघ शक्ति का अक्षय भंडार है। यह शक्ति वाणी के श्रवण पठन के समय हमारे अंतःकरण में स्थित स्वर चैतन्य के प्रभाव से जड़ता अज्ञान आवरण को भंग करने में सर्वसमर्थ है। इनका वेदांत वाणी सौंदर्य इतना अद्भुत और निराला है कि वो सहज और सरल वाणी के मर्म को जानकर अंतर्दर्शन, आत्मविश्लेषण और आत्म साक्षात्कार का अधिकार प्राप्त कर सर्वभेद मर्मों से हम मुक्त हो सकते हैं। रूपादेवी जी कहते हैं कि हम ब्रह्म है और ये सरासर जगत सर्व ब्रह्मांड के जनक का हम स्वयं है। अर्थात रूपादेवी जी कहते हैं कि हम ब्रह्म है और ये सरासर जगत सर्व ब्रह्मांड के जनक हम स्वयं है। इन सब को अपने से भिन्न मानना ये अज्ञान आवृत अंतःकरण के कारण है। जब अपने आप को ज्ञात कर लेंगे यानी तत्व ज्ञान से अज्ञान का आवरण अनावृत हो जाएगा, तब वो अपने आप प्रमाण गम्य हो जाएगा। ये सर्व प्रपंच अज्ञान व समझ नहीं आ रहा है, इसलिए हम अपने से भिन्न किसी और पर दोषारोपण करते हैं। हरे वीरा जाल सभी आप रोह जी, दोष कवन को दीजे, आप समझ लेवे आपने हो जी, मन माय लो पति। प्रत्येक चैतन्य ब्रह्म से अभिन्न है, परंतु मल विक्षेप और आवरण के कारण अपने को भिन्न समझकर करण सापेक्ष होकर मन बुद्धि आदि के द्वारा विषय भोग में ही अपनी प्रसन्नता समझकर विभिन्न प्रपंच की रचना कर संस्कार व जन्म मरण के आवृत चक्र में फंसा है। रूपाली जी कहते हैं, हरे वीरा अपनी खुशी से दीन भयो जी, नाना प्रपंच रचाया, मन मायलो मान्यो नहीं हो जी, फिर गोता खाया। जब तक द्वैत भाव है तब तक उलझन है। तत्व ज्ञान प्राप्ति पर द्वैत भ्रम का भेदन होकर अद्वैत स्थिति हो जाएगी। रूपादेवी जी कहते हैं कि ज्ञान की गली इतनी सूक्ष्म है, संकरी है कि वह द्वैत का समावेश ही नहीं, यानी द्वैत बखेड़ा वहां नहीं है। हरे वीरा समझ सेरी है साकड़ी, हो जी जिनमें दो ये नहीं मावे, एक होए जद साल सी जी, दो ये रहा अड़ुजा। रूपादेवी ने भी उपनिषद वसन एको अहम बहुश्याम की तरह ही अपनी वाणी में कहा है कि ब्रह्म अपनी इच्छा शक्ति से एक से अनेक अनंत हुए तथा निर्लेप रहते हुए सर्व कार्य उन्होंने संपन्न किए। अनंत ब्रह्मांड को रसा, ये सारा खेल उन्हीं की रचना है। सर्व खल विदम ब्रह्म की उक्ति भी यहाँ रूपादेवी की वाणी में सरितार्थ होती है। हमारे वीरा अपनी इच्छा से अनंत भयो जी, नाना कर्म कर लीना, खेल रच्यो इच्छा माय ने हो जी, अखिल ब्रह्मांड रच दीना। रूपादेवी जी कहते हैं कि तृण से ब्रह्मा पर्यंत सर्वशक्तिमान सर्व समृत परब्रह्म समान रूप से व्यापक है। वे कहते हैं कि आप ही हरिण है और आप ही पारदी है, परंतु अज्ञान वश द्वैत भाव के कारण अपने से भिन्न समझ रहे। ये प्रपंच ही तो विकट खेल है, अतः इस विकटता को समझने हेतु अपने विवेक पूर्ण विचार से अपने आप स्वयं चेतन तत्व का चिंतन करो। जिनसे द्वैत का पर्दा हटेगा तब ये प्रकृति जन्य पदार्थ मात्र सब उपाधिवान है और इसमें निहित चैतन्य सबका एक है और वो ब्रह्म है जो एक और अद्वैत है, उसका भान होगा। हरे वीरा आप हिरण आप पारदी, हो जी आप ही जाल बिसाया, है तो आप दूजा कहे हो जी, खेल विकट यथाया। बाही रूपा ओळखियो आपने, हो जी जाल सभी मिटाया। रूपा देवी
आत्म परमात्मा एक तव की बात करते हुए कहते हैं कि जो सृष्टि का सर्जनहार है, जिसने सर्व जड़ चेतन नाम रूप दृश्य आदि प्रपंचमय जगत की अद्भुत रचना की है, वे ही परमात्मा सर्वदा विद्यमान है। अर्थात अधिष्ठान सच्चिदानंद के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। केवल परब्रह्म ही सर्वत्र कारण कार्य व्यापक एक रूप है, तो उसमें जाति धर्म लिंग आदि का तनिक भी भेद नहीं है। सर्वत्र एक निज रूप व्यापक है। जिन कारीगर जगत घड़ियो, जिनरो अजब कम ठाणो, सोही विराजे सबरे बीच में, देखो अदर ठहराणो। नर नारी में एक है, कोई दूजा मत जानो। आगे कहते हैं कि सर्वदृश्य जगत में परमात्मा से भिन्न कुछ नहीं है। वह परमात्मा परब्रह्म सर्वव्यापक व सर्वत्र समाया हुआ है, वह सर्व अधिष्ठान है। वे कहते हैं कि दृश्य प्रपंच में जगत ईश्वर चेतन का आभास है। इनकी वाणी में उपनिषद वाक्य का ज्ञान स्पष्ट झलकता है। ईशावास्येदम सर्व यत्किंच जगत्याम जगत, ये सब ब्रह्म है, परंतु जिस किसी ने भी इस समझ इन तत्व को प्राप्त किया है, उन्होंने ज्ञान का उदय कर उनके आलोक में स्वयं अपने शुद्ध चेतन ब्रह्म स्वरूप को समझकर पाया है। सगलो ब्रह्मांड फिर देख लो, दूजो कोई निजर नहीं आनो, जिन पायो जिन पावियो, सूतो नींद जगाणो। वह आत्मस्वरूप नित्य अमर अचल अविनाशी पद में प्रतिष्ठित सर्व व्यवहार करते हुए भी किसी से भी भिन्न नहीं होता है। व्यवहार करते हुए किसी में भी नहीं होता है और भिन्न भी नहीं होता है। जो कोई मुमुक्षु जन अपने स्वरूपगत भेद को जानकर ब्रह्म में मिल जाते हैं, ब्रह्ममय हो जाते हैं, ब्रह्मविद ब्रह्मेव भवति की तरह, फिर वो शुद्ध ब्रह्म अचल अटल और अखंड आवृत रहित है। भेड़ो रेवे पण नहीं मिले, कोई भिड़े सो उनमें भिड़े, आप कहीं आनो नहीं जानो। रूपादेवी सर्वत्र एक ब्रह्म की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिन्हें वे अपनी सरल वाणी में जूनी कड़ारा साई नाम से संबोधित करते हैं। वे कहते हैं कि देवल मंदिर मक्का आदि स्थान पर स्थापित शक्ति भी आप जूनी कड़ारा साई यानी ब्रह्म ही हो। देवरा में देव, मक्का जी अला, ज्वाला में साई, खड़ग शंभ भाई आप विराजे राम, जहां देखूं साई जागो महारा, जूनी कड़ारा साई। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, सुखम वहा यदि वहा दुखम स योगी परमो मतः। उक्त भाव अनुरूप रूपादे भी कहते हैं कि जो सुख में तो ब्रह्मज्ञानी बन बैठे हैं और दुख आने पर अपनी स्थिति से विचलित हो जाते हैं, उनका मोक्ष संभव नहीं है। सुख में ब्रह्मज्ञानी रहे, दुख में देवे रोय, बाई रूपा यूं कहे भलो कदे नहीं हो। आगे वे गीता के समत्व योग यानी समत्वम योग उच्चते की तरह कहते हैं कि जो सुख दुख में एक रूप रहते हैं, अर्थात आसक्ति त्याग कर सिद्धि असिद्धि, लाभ हानि, सुख दुख आदि द्वंद्वों में कर्तव्य क्रम करता हुआ साध एक रूप यानी निर्द्वंद रहता है, वह जीवन मुक्त है। दुख ने दुख समझे नहीं, सुख सु हरख न होय, रूपा कहे संशय नहीं, जीवंत मुक्ति जोय। रूपा देवी सम्यक दृष्टि से कहते हैं कि जगदीश व जगत में कोई भेद नहीं, पुरुष प्रकृति दव्य तत्व अनादि है, तो फिर इस भेद परक नीति पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जग हासू अलगो नहीं, मैं हूं जगरे माय, फिर पढ़ दो किण बातरो, ओ असरज मन आय। रूपादेव जी की वाणी में वेदांत का सुंदर चित्रण द्रष्टव्य है। वे कहते हैं कि जगत ज्ञान पंथ पर नहीं चलकर ज्ञान पथगामी हो रहा है। अब मैं इस ब्रह्म ज्ञान रहस्य के मर्म को किसे बताऊं? किणने कहूं भेद नहीं जाने, ए तो स्वार्थ सूर्य सलावे। ये तो बाह्य कर्म कांड करके ही समय व्यतीत कर रहे हैं, क्योंकि अज्ञानवश से ही ये मुक्ति पंथ मान रहे हैं। पर बाह्य उजाले बाह्य ज्योत से अंतर ज्योति प्राकट्य संभव नहीं है। सारी सारी रात ए जुमारे जगावे, ए तो लंबी ज्योत जगावे, बाहर प्रकाश उजाड़ो नहीं माही, ए तो बिरथा ही रात गमावे। पुनः वे रूपादेव जी कहते हैं कि नारियल सूरमा आदि चढ़ाने व खाने से हम प्रतिस्पर्धा पूर्वक गला फाड़ फाड़ कर तंदूरा पर गाने से अंतःकरण के भ्रम का भेदन छेदन नहीं। भांगे नारियल सूरमा चूरे, ए तो होडा होड सू गावे, बाजे तंदूरा मजीरा गहरा, थारे मायलो भरम नहीं जावे।
रूपा देवी जी कहते हैं कि केवल गाने बजाने प्रवचन आदि करने से आत्मज्ञान नहीं होगा। राम कृष्ण रामदेव आदि महापुरुषों ने जिस साधन पंथ पर चलकर परम तत्व में पूर्ण विश्रांति पाई है, तुम भी उसी साधन मार्ग यानी सत्य पंथ पर चलकर ही गंतव्य तक पहुंच पाओगे, तभी पूर्णता को प्राप्त होंगे। तत्व प्राप्ति बिना साधना, तत्व प्राप्ति है वो बिना साधना संभव नहीं है। रामेरी करणी जगत सु न्यारी, कोई करे तो पार हो जावे, बिन परस्या किम पावे। उपरोक्त वाणी विवेचन से ज्ञात होता है कि रानी रूपा देवी पूर्ण ब्रह्म ज्ञानी थी। वेदांत के निगूढ़ रहस्य का दिग्दर्शन आम जन को आम जन की सरल सहज वाणी में करवाया। जय हो रानी रूपा देवी, जय हो रावल मणिनाथ। Subscribe to our channel to watch videos of devotion.